Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to our Constitution, हमारा संविधान। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत के संविधान की क्या क्या खूबियां हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जो फर्स्ट फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह है प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट। मतलब भारत का संविधान ये कहता है कि अगर भारत की सरकार संविधान में कुछ बदलाव करना चाहती है, संविधान में कुछ सुधार करना चाहती है, तो वह सुधार कर सकती है, बशर्ते उसके पास लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो। तो वह जो है संविधान में सुधार भी कर सकती है वक्त के हिसाब से। कुछ चीजों को उसमें ऐड कर सकती है, कुछ चीजों को उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ये जो है वो बता रहा है। फिर कहता है क्या, जो सेकंड फीचर है वह है, कहता है अ सॉवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब भारत का संविधान ये कहता है कि भारत जो है वह पूरी तरह से आजाद होगा। भारत जो फैसला करेगा, यानी कहने का मतलब भारत की सरकार जो फैसला करेगी वह किसी दूसरे देश के दबाव में फैसला नहीं करेगी। भारत की सरकार का फैसला जो है वह पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, वह उसका अपना फैसला होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब भारत का संविधान ये कहता है कि भारत जो है वह एक लोकतांत्रिक देश होगा, जिस देश में तमाम लोगों के पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब तमाम लोगों के पास, जितने भी अडल्ट लोग हैं, जितने भी बालिग लोग हैं, सबके पास वोट देने का अधिकार होगा और सबके वोट की कीमत जो है वह एक होगी। मतलब वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का मतलब होता है जब आप सरकार के साथ साथ हेड ऑफ स्टेट को चुन सकते हो, तो वह रिपब्लिक कहलाता है। जैसे आप देखेंगे भारत में ना सिर्फ हम सरकार को चुनते हैं, बल्कि जो है हम प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं। प्रेसिडेंट जो है आप देखिएगा कि हमारी सरकार का हेड होता है। तो रिपब्लिक किसको बोलते हैं? जब हम सरकार के साथ साथ सरकार का जो मुखिया होता है, जैसे हमारे यहाँ सरकार का मुखिया जो है फॉर्मली जो है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इसीलिए भारत का संविधान ये कहता है कि भारत जो है एक सॉवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। मतलब भारत की सरकार जो भी फैसला करेगी वह किसी के दबाव में नहीं करेगी। भारत में लोकतंत्र होगा और भारत एक गणराज्य होगा। मतलब भारत जो है वो अपने मुखिया को भी चुनेगा जो हेड ऑफ स्टेट है। जैसे हम देखिएगा प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो जिन देशों में लोग अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं वह देश रिपब्लिक कहलाता है। जैसे आप देखिए ब्रिटेन जो है वह रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे रानी होती है। आप प्राइम मिनिस्टर को तो चुन सकते हैं, लेकिन रानी को चुन सकते हैं क्या? नहीं चुन सकते हैं। तो ये बता रहा है भारत जो है वह रिपब्लिक नेशन का एक एग्जाम्पल है। इसीलिए देखिएगा कि हमारा देश जो है उसका ऑफिशियल नेम जो है वह रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। अब थर्ड फीचर की तरफ आते हैं, अ सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री। मतलब भारत का संविधान ये कहता है कि भारत जो है वह पूरी तरह से सोशलिस्ट होगा। मतलब यहाँ पर समाजवाद होगा। भारत की सरकार ये कोशिश करेगी ना सिर्फ लोग सामाजिक तौर पर बराबर हों, बल्कि आर्थिक तौर पर भी बराबर हों। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो। अमीर और गरीबों के बीच की जो खाई जो है उसको कम करने की कोशिश करेगी भारत की सरकार। उसके अलावा भारत एक सेकुलर कंट्री होगा। मतलब जो भारत की सरकार होगी उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब भारत की सरकार का कोई मजहब नहीं होगा। भारत की सरकार जो है वह भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म को मानते हो, किसी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भाषा को बोलते हो, किसी भी रंग के हो, भारत की सरकार किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी।
बात समझ में आ गई। ये आपका थर्ड फीचर है, मतलब भारत जो है एक सोशलिस्ट होगा, समाजवाद यहाँ पर होगा, और सेकुलर कंट्री होगा, मतलब देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सरकार किसी के साथ उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग, रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं करेगी। अब हम आ जाते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है जब किसी भी देश में एक से ज्यादा तरह की सरकारें होती हैं तो उस देश को हम फेडरल कंट्री कहते हैं। जैसे आप देखिएगा कि भारत में 3 तरह की सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके एक सेंटर में सरकार होती है जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। देखिएगा हर स्टेट में अलग अलग सरकार होती है, जैसे बिहार की अपनी अलग सरकार है, उत्तर प्रदेश में अलग सरकार है, मध्य प्रदेश में अलग सरकार है, राजस्थान में अलग सरकार है, पंजाब में अलग सरकार है। तो एक भारत में देखिएगा एक सेंट्रल, एक जो है सेंटर में गवर्नमेंट होती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, केंद्र सरकार। हर स्टेट में देखिएगा कि अपनी सरकार होती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ देखेंगे कि जो है लोकल लेवल पर भी सरकारें होती हैं, जैसे गांव में देखिएगा पंचायती राज वगैरह है जिसमें मुखिया वगैरह का इलेक्शन वगैरह होता है, या शहर में आप देखेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो भारत का संविधान ये कहता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कहने का मतलब देश में सिर्फ एक तरह की सरकार नहीं होगी बल्कि एक से ज्यादा तरह की सरकार होगी। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ 3 तरह की सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और बजाते आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन सी सरकार किस फील्ड में काम करेगी। जैसे जिस फील्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, जिस फील्ड में स्टेट गवर्नमेंट काम करती है उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, और जिस फील्ड में दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं, मतलब स्टेट और सेंटर, वह जो है कॉन्करेंट लिस्ट कहलाता है। जैसे आप देखेंगे कम्युनिकेशन, डिफेंस, ये जो है करेंसी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि स्टेट में जैसे राज्य को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, पुलिस वगैरह, ये आप देखेंगे कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। उसी तरह से कॉन्करेंट लिस्ट का एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आपका एजुकेशन है वो आप देखेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह में आता है। जैसे आप जिस बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो देखिएगा कि सीबीएसई है, और सारे बच्चे दूसरे बोर्ड्स में पढ़ते हैं, जैसे बिहार में देखिए बिहार बोर्ड है। तो यहाँ पर कहने का मतलब देखिए जिस बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं सीबीएसई, आप देखिए कि इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है। और जैसे बिहार बोर्ड में देखिएगा कि वहां पर बिहार सरकार जो है वह काम कर रही होती है। तो यूनियन लिस्ट का मतलब होता है जिस फील्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। स्टेट लिस्ट का मतलब हो गया जिस फील्ड में स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हो गया जिस फील्ड में दोनों सरकारें जो हैं वो मिलकर काम करेंगी, जैसे एजुकेशन वगैरह। तो ये जो है वह हमने पढ़ा। उसके अलावा कहता है क्या कि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि जो है देश में एक पार्लियामेंट होगा, एक जो है देखेंगे कि संसद होगा, जिसमें जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के वक्त तमाम लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, और वह रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे, और पार्लियामेंट में जाने के बाद वह पॉलिसीज वगैरह, लॉज वगैरह, इन तमाम चीजों को बनाएंगे। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। भारत में प्रेसिडेंटियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास ज्यादा पावर होता है। इलेक्शन के वक्त देश को जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, हर हिस्से से एक रिप्रेजेंटेटिव को लोग चुनते हैं, वह रिप्रेजेंटेटिव जो है आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में जाता है, और फाइनली जो है इस तरह से जो है वह लोग देश को चलाते हैं। फिर कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब आप देखेंगे कि
सरकार के 3 अंग होते हैं। भारत का संविधान ये कहता है क्या कि गवर्नमेंट के जो है वो 3 ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां पर कानून बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लोग उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशियरी का मतलब होता है जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो जुडिशियरी कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब भारत का संविधान ये कहता है कि ये जो सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, आप देखेंगे कि सब में जो है वो पावर को डिवाइड किया जाएगा। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास तमाम पावर नहीं होगा, ताकि जो है फ्यूचर में कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वह पावर का मिसयूज नहीं करे। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर होगा, और ये तमाम जो ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो है वह एक दूसरे को देखेंगी कि कोई जो है पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।